महाभारत की महाकाव्य गाथा में कर्ण और अर्जुन का युद्ध केवल दो योद्धाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, नियति और कर्म और मानवीय मूल्य बनाम दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक है। यह कहानी उनकी पृष्ठभूमि, प्रतिद्वंद्विता और कौरव पांडव युद्ध में उनके अंतिम संघर्ष को समेटे हुए है। दानवीर कर्ण का जन्म माता कुंती के सूर्यदेव को बुलाने के मंत्र के प्रयोग से हुआ था। विवाह पूर्व जन्म के कारण कुंती ने समाज के डर से नवजात कर्ण को एक टोकरी में नदी में प्रवाहित कर दिया। उनका पालन पोषण अधिरथ, सारथी और राधा ने किया। एक सारथी पुत्र होने के कारण कर्ण को सामाजिक अपमान सहना पड़ा। शिक्षा के लिए कर्ण परशुराम के शिष्य बने, लेकिन अपने जन्म के सच को छुपाने के कारण उन्हें परशुराम का शाप मिला कि वह महत्वपूर्ण समय पर अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग करना भूल जाएंगे। कर्ण दानवीर के नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान या स्थिति की परवाह किए बिना हर याचक को संतुष्ट किया। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया और उनका मित्र बनकर उनके जीवन में एक स्थायी स्थान बनाया। अर्जुन पांडवों में तीसरे इंद्रदेव और कुंती के पुत्र थे। वह जन्म से ही राजकुमार थे और गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य बने। वह अपने धनुर्विद्या के कौशल के लिए विख्यात थे और गांडीव धनुष के स्वामी थे। अर्जुन के लिए उनकी नैतिकता, परिवार और धर्म सर्वोपरि था। कर्ण और अर्जुन के बीच शत्रुता का जन्म कर्ण और अर्जुन के बीच की शत्रुता कई घटनाओं के कारण बढ़ी। द्रौपदी का स्वयंवर। कर्ण ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें सूत पुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। यह कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी अपमानजनक घटनाओं में से एक थी। दुर्योधन की मित्रता। कर्ण दुर्योधन के प्रति अपनी अटूट वफादारी के कारण पांडवों के शत्रु बन गए। प्रतियोगिता और समानता। दोनों ही योद्धा समान शक्ति और कौशल के धनी थे, लेकिन कर्ण का सूत पुत्र होने का कलंक और अर्जुन की राजकुमार की पहचान ने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। श्री कृष्ण का हस्तक्षेप। युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने कर्ण से मुलाकात की और उसके जीवन का सच बताया कि वह कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है और पांडवों का भाई है। कृष्ण का प्रस्ताव। उन्होंने कर्ण से पांडवों का साथ देने का आग्रह किया, वादा किया कि वह युद्ध जीतने पर हस्तिनापुर का राजा बनेगा। कर्ण का जवाब। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी का हवाला देते हुए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि वह जन्म से मिले अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध 17वें दिन का महासंग्राम। कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का युद्ध 17वें दिन हुआ। यह संघर्ष उनके जीवन की सबसे निर्णायक घटना थी। युद्ध का वर्णन, तुल्य शक्ति का प्रदर्शन। कर्ण ने अपने विजय धनुष और दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, जबकि अर्जुन ने गांडीव और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध किया। दोनों ने महाशक्ति के बाण चलाए और युद्ध अत्यंत भयंकर हुआ। कर्ण के श्रापों का प्रभाव। परशुराम के श्राप के कारण कर्ण अपने दिव्यास्त्रों को याद नहीं कर पाए। एक ब्राह्मण के श्राप से कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया क्योंकि उसने उस ब्राह्मण की गाय का अनजाने में वध किया था। श्री कृष्ण की चतुराई। जब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए जमीन पर झुका तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब वह असहाय है, इसी समय उसका वध करो। अर्जुन ने पहले संकोच किया, लेकिन कृष्ण के समझाने पर कर्ण पर बाण चलाया। कर्ण का बलिदान। कर्ण ने अपनी अंतिम सांस तक युद्ध किया और अधर्म की ओर होते हुए भी युद्ध में धर्म का पालन करते रहे। कृष्ण का ज्ञान। भगवद गीता। कर्ण और अर्जुन के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कर्म का महत्व। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। धर्म का पालन। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा उद्देश्य है, भले ही वह अपनों के खिलाफ क्यों न हो। मृत्यु और अमरता। कृष्ण ने सिखाया कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। अंतिम सत्य और परिणाम। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। यह सुनकर युधिष्ठिर इतने व्यथित हुए
कि उन्होंने महिलाओं को कभी भी कोई रहस्य छुपाने का श्राप दिया। अर्जुन ने युद्ध जीता, लेकिन कर्ण के बलिदान और दानवीरता ने उसे महाभारत का एक अनमोल पात्र बना दिया। महाभारत का संदेश धर्म और अधर्म का संघर्ष, कर्ण और अर्जुन के युद्ध ने दिखाया कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में केवल कर्म और नियति का पालन ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर सत्य और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। त्याग और वफादारी, कर्ण की कहानी वफादारी, त्याग और मानवीय त्रुटियों का प्रतीक है। कर्ण और अर्जुन का संघर्ष महाभारत की गाथा का सबसे मार्मिक अध्याय है, जो आज भी धर्म, कर्म और सत्य के गूढ़ अर्थों को समझने की प्रेरणा देता है। जय श्री राधे कृष्णा। अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑनल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।